दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने बच्चों को भी अमेरिका ले आऊं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि किस तरह आप अपने बच्चों की इमिग्रेशन करवाकर उनको अमेरिका ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक टिप भी दूंगा और एक कन्फ्यूजन, झूठ, अफवाह, जो भी आप उसको नाम दे, वो भी क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं वो अफवाह या एक समझ ले कन्फ्यूजन जो है उसको दूर कर दूं। दोस्तों, अगर आपके बेटे या बेटी ने आपको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर किया है तो आप अपने साथ 21 साल 18 साल जितनी भी उम्र हो बच्चों की उनको नहीं लेके आ सकते। वो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, क्योंकि वो कैटेगरी जिसमें आप आ रहे हैं वो बगैर कोटे के कैटेगरी है, वो पेरेंट्स कैटेगरी है। उसमें अगर भाई या बहन स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो सिर्फ पेरेंट्स को करेंगे, दूसरे बहन भाई को नहीं कर सकते। उसको स्पॉन्सर करने के लिए उनको F4 कैटेगरी में जाना पड़ेगा और जिसका टाइम 18 साल है। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन होती है, जी अभी बच्चा छोटा है ये भी साथ ही चला जाएगा, हमारा बेटी या हमारा बेटा हमें बुलाएगा तो ये छोटे बच्चे भी साथ चलेंगे, वो नहीं जा सकते। कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। उनके लिए क्या है वो फिर आगे जाके इसी वीडियो में बताता हूँ, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बात कन्फ्यूजन दूर कर दें कि जब बच्चे ने अप्लाई करना है तो आप दोनों मियाँ बीवी ने ही अकेले आना है। ये बात कन्फ्यूजन खत्म हो गई। अब आ गई जी कैटेगरीज। पहली कैटेगरी पहले मैं बताऊंगा सिटीजन, जो सिटीजन है यहाँ पे उनको उनका बताऊंगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड वालों का बताऊंगा। तो सिटीजन के लिए जो कैटेगरी है वो पहली कैटेगरी है IR2। IR2 ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके 21 साल के बच्चे अमेरिका आ सकते हैं। सिटीजन के कोई कोटा नहीं है। 50,000 बंदे ने अप्लाई किया, 50,000 बंदे को वीजा मिलेगा एक साल में। मिसाल दे रहा हूं, कोई कोटा नहीं है। जितने मर्जी बच्चे 21 साल से नीचे वाले सिटीजन के अमेरिका आ सकते हैं IR2 के तहत। सिटीजन की दूसरी कैटेगरी है F1। ये है 21 साल से ऊपर वाले बच्चे। 21 साल से ऊपर वाले जो सिटीजन के बच्चे हैं वो F1 कैटेगरी में आएंगे। इसके लिए कोटा भी है और कुछ एक्स्ट्रा साल भी लगते हैं। अब आ गए सिटीजन के मैरिड बच्चे, जो सबसे ज्यादा मसला होता है क्योंकि ज्यादा लोग उसी का सवाल करते हैं। वो कैटेगरी है जनाब F3 कैटेगरी। इसमें सिटीजन अपने मैरिड बच्चों को स्पॉन्सर करता है, लेकिन इसका टाइम भी बहुत ज्यादा है। F4 से कम है, बहन भाइयों से कम है। इस वक्त 2012 वालों को वीजे मिल रहे हैं। तो इसलिए आप अंदाजा लगा लें कि ये मतलब कहाँ सिचुएशन इस वक्त इसकी जा रही है। लेकिन ये 3 कैटेगरीज हैं सिटीजन के लिए अपने बच्चों को बुलाने की। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है सिटीजन के लिए अपने बच्चों को इमिग्रेशन पे बुलाने के लिए। अब जो टिप देनी है ना वो आपको खुश कर देगी। आगे आ जाते हैं जी अब ग्रीन कार्ड वालों के लिए। पास ग्रीन कार्ड वालों ने भी तो बच्चों को बुलाना है, वो कैसे बुला सकते हैं? तो दोस्तों, जो ग्रीन कार्ड वाला के बच्चे 21 साल से नीचे हैं वो बुलाएंगे F2A कैटेगरी में। इसके बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ये तो करंट ही रहती है, बहुत कम इसका टाइम लगता है F2A का। अगर बच्चे 21 साल से नीचे हैं कोई टेंशन नहीं है ग्रीन कार्ड वालों के लिए, जल्दी बारी आ जाती है F2A। अब कैटेगरी है F2B, उन लोगों के लिए जिनके बच्चे 21 साल से ऊपर हैं और गैर शादीशुदा हैं, वो भी ग्रीन कार्ड वाला बुला सकता है। याद रखें, शादी नहीं करनी, इस कैटेगरी में शादी नहीं करनी। शादी का मतलब है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और इस कैटेगरी में इस वक्त 2017 वालों को वीजा मिल रहा है F2B। अब याद रखें, ग्रीन कार्ड वाला अपने मैरिड बच्चों को नहीं बुला सकता, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, कानून ही नहीं है। सिर्फ सिटीजन F3 कैटेगरी में बुला सकता है। तो ग्रीन कार्ड वाले के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं और सिटीजन के पास 3 ऑप्शन हैं। ये टोटल 5 ऑप्शन मैंने आपको बताई है। इसमें जो F1 है या F2A है या IR2 है, ये तो फटाफट वाले हैं। अब ज्यादा मसला जो लोगों को होता है वो होता है F2B। जो टिप देनी है ना वो मोस्टली F2B और F3 वालों के लिए है। F2B के लिए मेरी जो है टिप, जिनके बच्चे गैर शादीशुदा है लेकिन 21 साल से ऊपर है, आसान तरीका ये है, मैं दोस्तों को इंडिविजुअली बताता हूँ कि उनके लिए रिश्ते ढूंढें। यहाँ बहुत रिश्तों की तलाश है, आप सोच भी नहीं सकते। अब आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने कामों पे जाते हैं या आप रिटायर्ड जिंदगी गुजारे, कुछ भी, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना कम है। मेरा तो ये काम है
मैं तो खाना खाने भी जाऊँ तो लोगों को मिलूंगा, स्टोर पे भी जाऊँगा, लोगों को मिलते हैं, और फ़ोन कॉलों का तो हिसाब ही कोई नहीं। तो मैं जो आपको बात बता रहा होता हूँ वो सबूत की बुनियाद पर बता रहा होता हूँ, ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा होता। तो आपको मैं ये कहूँगा, और उसके लिए रिश्ते इस तरह नहीं होते कि आप किसी को जाके अपना हमसाये को क्या देंगे। यहाँ वेबसाइट्स हैं अमेरिका में, हर बंदा अब ऑनलाइन हो चुका हुआ है। यहाँ रिश्ते कराने वाले लोग हैं, उनको भी ढूंढें, लेकिन हर कम्युनिटी में रिश्ते कराने वाली आंटियां हैं। मैं भी बहुत सारी आंटियों को जानता हूं, और वो मतलब कि बहुत सारी उनमें बगैर पैसों के करवाती है। उनका कोई मकसद नहीं होता पैसे लेने का, वो वेल ऑफ होती है, लेकिन वो चाहती है कि चलो लोगों का काम हो जाए। आप उन लोगों को ढूंढें अपने इन बच्चों के लिए जो गैर शादीशुदा है। रिश्ता ये उनका आने का जल्द से जल्द तरीका है, और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं रिश्तों के लिए। बार बार आपको कह रहा हूँ, आपका बच्चा या बच्ची जो पीछे रह गए हैं, अगर वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, या जो भी है, वो तो अब आप दोनों ने मिलकर ही फैसला करना है ना कि आपको रिश्ते पसंद है कि नहीं। तो ये बड़ा अच्छा चांस है, बजाय इसके कि 8-8, 9-9 साल आप उस बच्चे का इंतजार करें। उसमें सबसे बड़ी कबाहत लड़कियों की होती है कि लड़कियां शादी नहीं कर सकती। अब लड़की की शादी तो नहीं ना कोई बंदा 30-30 साल, हमारे कल्चर में 30 साल 31 साल वेट करेगा, या लड़के की भी बड़ा मुश्किल हो जाता है 30 साल 32 साल की लड़का हो जाए और जनाब वो उसकी शादी का इंतजार करे 28 साल 29 साल 30 साल भी, यानी कि ज़्यादा उम्र हमारे कल्चर में समझ जाती है। तो इसका हल ये है कि ये वेट करने की बजाय आप ये काम करें। ये एक टिप थी। दूसरी टिप है F3। उनकी तो शादियां हुई हैं, ज़ाहिर है उनका रिश्ता तो नहीं ढूंढा जा सकता। उनके लिए आप EB3 वीज़ा या उनकी काबिलियत के हिसाब से H1B या जो भी आप कर सकते। H1B तो बहुत मुश्किल हो गया है। EB3 स्किल्ड वीज़ा, अनस्किल्ड वीज़ा अवेलेबल है। देखें, इस वक्त 2012 वालों को वीज़ा मिल रहा है, 2012 वालों को, और 2026 में बैठे हम। 14 साल इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी 2012 वालों को F3 वीज़ा मिल रहा है। और यहाँ क्या सूरत हाल है कि जो EB3 स्किल्ड वीज़ा है वो पाकिस्तान वालों को या पूरी दुनिया वालों को 4 साल में मिल रहा है। इंडिया वालों का वो टाइम भी 6-7 साल है, लेकिन वो कम से कम 14 साल से तो बेहतर ही है ना। तो पाकिस्तान में अगर आप अपने शादीशुदा बच्चों के लिए EB3 वीज़ा स्पॉन्सर ढूंढते हैं, जिसके लिए मैं कल बड़ी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, तो आपके बच्चे 14 साल 15 साल वेट की बजाय 4 साल में अमेरिका आ सकते हैं। ये टिप थी। ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें आपके बच्चे अमेरिका पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। आर्जी वीज़े तो फिर बेतहाशा है, विजिट वीज़े हैं, इस तरह है, लेकिन वो तो आर्जी वीज़े हैं। विजिट वीज़े के अलावा कुछ ऐसे वीज़े भी होते हैं जिसमें आपका बच्चा यहाँ आकर आर्जी तौर पे काम कर सकता है, स्टडी कर सकता है, लेकिन वो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखा करें। थैंक यू सो मच।